हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी डिलीवरी को 8 दिन हो गए हैं और अभी उठने बैठने में दिक्कत हो रही है और जो मेरे टाँके हैं उनमें दर्द हो रहा है। तो अभी तक टाँके कटे भी नहीं हैं और डॉक्टर ने बोला कि 1-2 दिन में टाँके कट जाएंगे, क्योंकि अभी जो मेरे टाँके हैं उनमें दर्द हो रहा है, इसलिए डॉक्टर ने टाँके काटने के लिए मना किया है। तो दोस्तों, मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी क्यों हुई, मैं आप लोगों को शुरू से एंड तक बताऊंगी। डॉक्टर ने मुझे 24 मई की डेट दी थी डिलीवरी के लिए और मुझे 24 तारीख तक बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। और 24 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गई 10 बजे करीबन, और 10:30 बजे डॉक्टर आई और फिर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने चेकअप किया मेरा और उन्होंने सर्विक्स का मुंह देखा कि खुल गया या नहीं खुला। तो उन्होंने देखा था तो पता चला कि बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है, जो बेबी का सर है वो डाउन नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि पहले हम इन्हें गोली देंगे, अगर गोली से पेन शुरू हो जाए तो सही है, नहीं तो इंजेक्शन लगाएंगे ग्लूकोज के द्वारा। जो ड्रॉप है उसमें इंजेक्शन लगाएंगे। फिर सबसे पहले उन्होंने मुझे गोली दी और गोली खा के मैं सीधे अल्ट्रासाउंड करने गई। तो अल्ट्रासाउंड करने गई तो मेरे बेबी के गले में जो नाल होती है वो फंस रखी थी, एक लेयर ही फंस रखी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो इसके लिए हमें पेन लाना पड़ेगा सबसे पहले, अगर दर्द होंगे तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो उन्होंने क्या किया, ड्रॉप के द्वारा मुझे पेन का इंजेक्शन दे दिया। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे आपको पेन का इंजेक्शन देंगे और धीरे धीरे पेन शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने एक मशीन लगाई जिसमें उन्होंने बेबी की हार्ट रेट देखी। धीरे धीरे बेबी की हार्ट रेट कम होती जा रही थी जब से मैंने गोली खाई थी। पहले 145 थी और धीरे धीरे 125 हो गई थी। तो उन्होंने ड्रॉप में इंजेक्शन लगाया। फिर मुझे हल्का हल्का सा दर्द होने लगा। पहले तो बहुत तेज़ दर्द हुआ, 1 मिनट तक, 1-2 मिनट तेज़ दर्द होने लगा, फिर हल्का होने लगा। कम से कम आधा घंटा तक ऐसे हुआ और आधे घंटे बाद क्या हुआ, मेरा पूरा दर्द ही ख़त्म हो गया। मुझे एक भी दर्द नहीं हुआ, थोड़ी भी दर्द नहीं हुआ। तो डॉक्टर बार बार चेक करने आ रहे थे कि सर्विक्स का मुंह कितना खुला कितना नहीं खुला। तो जब डॉक्टर चेकअप कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लगा था जैसे मैं मर जाऊँ। जब वो चेकअप कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद पेन ख़त्म हो गया था पूरा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पेन ही नहीं आ रहा है। तो शाम के 6 बजे कम से कम मेरे डॉक्टर ने 4-5 चेकअप कर दिए थे कि सर्विक्स का मुंह कितना खुला कितना खुला, लेकिन सर्विक्स का मुंह 1 सेंटीमीटर भी ना खुला था। तो डॉक्टर ने बोला, तो डॉक्टर 6 बजे आई थी फिर से चेकअप करने के लिए, क्योंकि चेकअप करने से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई। मैंने चेकअप ही नहीं कराया 6 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं भर्ती हो गई थी और 6 बज गई थी, तब तक सर्विक्स का मुंह खुला ही नहीं था। तो ऐसे में डॉक्टर जब चेकअप कर रही थी तो दर्द बहुत हो रहा था, तो मैंने चेकअप के लिए मना कर दिया। मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया, मेरे भाई ने समझाया, मेरी भाभी ने समझाया, वो सारे लोग आए थे। तो मैं फिर भी नहीं मानी, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मुझे दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था जब वो चेकअप कर रही थी। तो मैंने मेरा बेबी जो था वो राइट साइड में था और इंजेक्शन लगाने के बाद वो लेफ़्ट साइड में चला गया। और मेरी जो नाल है वो पहले ऐसे बंद हो रखी थी और जब इंजेक्शन लगा तो वो ऐसे खुल गई थी और मेरा बेबी एक ही साइड में चला गया था, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड से लेफ़्ट साइड में चला गया था। तो मैंने अपने पति से बोला भी था कि बेबी राइट साइड से लेफ़्ट साइड में चला गया है। तो मुझे लग रहा शायद बेबी हेड डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं रहा था, क्योंकि उसके गले में नाल भी अटक रही थी, जो नाल होती है वो भी अटक रखी थी। तो
मैंने डॉक्टर को और अपने पति को बोल दिया कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी कर दो, क्योंकि मुझसे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये दर्द जो वो बार बार चेकअप कर रही थी। और मुझे उस टाइम तक कम से कम 3-4 ग्लूकोज़ भी चढ़ गए थे। और उनमें उनमें कम से कम वो पेन के इंजेक्शन लगा रहे थे धीरे धीरे बढ़ने वाले। तो उन्होंने बोला हम एकदम ज़्यादा पेन वाला इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो नुकसान करेगा। तो मुझे लग रहा कि अगर सी सेक्शन डिलीवरी नहीं होती ना, पता नहीं क्या होता, क्योंकि बेबी जो था ना वो लेफ़्ट साइड ही में था, उसने हेड डाउन भी नहीं किया था क्योंकि पूरा दिन हो गया था। तो मैंने अपने पति को रो रो के बोला कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी कर दो, और बहुत बड़ी मुश्किल से मेरे हस्बैंड माने और उन्होंने बोल दिया डॉक्टर को कि सी सेक्शन डिलीवरी करो। और दोस्तों, आगे की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि से सी सेक्शन डिलीवरी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा बोलने के लिए मना किया है।